जी निमरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? वेरी ट्रेजेडी। सर मेरे पहले शौहर हैं वजाहत, जो कि बैरून मुल्क जॉब करते थे, और जब मेरी फैमिली ने मुझे प्रपोजल दिया था तो हमारी तकरीबन 3-4 महीने तक फ़ोन पे बातचीत होती रही थी, ताकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते को शुरू करें और हमें एक दूसरे का समझ भी आया मिजाज। फिर हमारी जब शादी हुई तो तकरीबन 6 महीने की छुट्टियों पर वो यहाँ आए हुए थे। हमारी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई, और उसके बाद जब इनके जाने का टाइम आया तो फिर मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और साथ ही ये भी खबर थी कि इनको जाना है, इनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। इवन तो इन्होंने कोशिश की थी कि छुट्टियां बढ़ सकें, लेकिन हो नहीं पाया। तो इन्होंने ये कहा कि मैं डिलीवरी के टाइम पे वापस आ जाऊंगा। तो खैर दिल पे पता लगे चले गए वो, चले गए वो। अच्छा, फिर सर इन्होंने ये कहा था, जैसे मैंने बताया आपको, कि ये आएंगे, पर इनको छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं आ सके। फिर इन्होंने कहा कि हम 1 साल बाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 1 साल बाद आ जाऊं। इधर मैं, इनके वालिद, हम लोग जो है वो उस दौर से गुजरे, डिलीवरी हो गई, सारी चीजें हो गई, तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया सर। उसके बाद हम लोग इसी उम्मीद में थे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, कभी खबर आ जाएगी कि अब आने वाला हूँ। पहले तो मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, हम लोग स्काइप पे, इंटरनेट पे बात कर रहे होते थे, मालूमात रहती थी कि क्या हो रहा है, अपने रूटीन का भी हमें बताते रहते थे। फिर जब दिन करीब आए कि मैं अब आने वाला हूँ और मैं निकलूंगा यहाँ से, इन्होंने मुझे इत्तला कर दी। उसके बाद जो है सर, हम तो खुशियां मनाने लग गए कि अब पहली दफा आ रहे हैं, बच्चे को पहली दफा देखेंगे, सारी चीजें। अचानक सर इनसे हमारा ताल्लुक ही बिल्कुल ना मुनक़ता हो गया। हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही। मैंने इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस छोड़े, अनसीन मैसेजेस जा रहे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नंबर ऑफ जा रहा। मैंने अब्बू को भी बताया, सबने कोशिशें करी बहुत, हमने, मेरी फैमिली ने, हम सब ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह हम इनकी, कोई हमें कहीं से कोई खबर मिल जाए। यहाँ तक कि हमने इनकी कंपनी में भी अपडेट करने की कोशिश करी कि कोई हमें बताए, तो सर कोई हमें इत्तला नहीं मिली। मुझे बाबा ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं खबर लगा लूंगा, पता लगा लूंगा। सर मेरे लिए तो आप ऐसे समझे कि छोटे से बच्चे का मेरा साथ था सर। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, दिन रात कैसे गुजर रहे थे मुझे पता ही नहीं था। फिर इन सारे हालात को देखते हुए मुझे वजाहत के अब्बू ने ये कहा कि बेटा अब 1-2 साल गुजर चुके हैं, हमें कोई खबर नहीं आई है, अभी तक वहां से कोई जवाब भी नहीं आया किसी किस्म का। तो सर इस अरसे में फिर मुझे इन्होंने कहा कि बेटा इतने बच्चे के साथ आप कैसे अकेले जिंदगी गुजारोगे, तो हम आपकी अगर रजामंदी हो तो हम आपके लिए कोई दूसरा रिश्ता देखते हैं। तो सर इस बात से मेरा तो बहुत दिल खराब हुआ। मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मेरी फैमिली ने भी मुझे समझाया कि बेटा आपके साथ इतना छोटा सा बेटा है, फिर घर पे भी कोई नहीं है, वो वालिद साहब बुजुर्ग हैं, किस तरह से मैनेज करोगे मामले। और कई दफा तो सर लोगों ने ये भी कहा कि क्या पता, तुम्हें क्या मालूम उसने कहीं दूसरी शादी कर ली हो। बस बहुत सारे दिल में थे। फिर मैंने अपने खानदान में भी बोला कि भाई कोई मालूम करो क्या मामला हैं। सर जब कुछ पता नहीं चला तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, किस तरह अकेले जो है वो सब चीजें देखूं। तो मेरी फैमिली, मेरे बाबा सबने और वजाहत के अब्बू, हम सबने मिलकर फिर ये फैसला किया, और इन लोगों के फैसले को मैंने तस्लीम किया सर। और इस तरह इमरान मेरे जिंदगी में आए और इमरान के साथ मेरी दूसरी शादी हो गई। सर मैं जिन हालात मामला से गुजर रही थी, मैं समझती हूँ कि जिंदगी खत्म थी जैसे ना, और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं, मेरे बच्चे को कोई किस तरीके से अपनाएगा सर, और उसको वो मोहब्बत दे पाएगा या नहीं, वो शफकत दे पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा रुल जाए सर। लेकिन मैंने इमरान को देखा सर, मेरा घर में उनका आना था, वालिद साहब के साथ उनका आना जाना था, मेरे बच्चे को उन्होंने बहुत मोहब्बत से अपनाया। वो कमी जो वजाहत की थी, इमरान ने उसे पूरा किया सर। तो मेरे दिल में उनकी इज्जत बहुत बढ़ी। और सर फिर मैंने इस फैसले के ऊपर और गौर किया और हमारी शादी हो गई सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इन्होंने बहुत खुशी से, बहुत प्यार से मुझे रखा, और हमारे हालात मामलात को समझते हुए बड़ी समझदारी के साथ हमें लेकर चले। और तकरीबन 1-1.5 साल गुजर जाने के बाद भी सर मुझे महसूस ही नहीं होता कि किसी चीज की कमी है या कोई, कहते हैं ना, कोई खालीपन है। और अभी हमें खबर मिली है सर कि मैं भी फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा जी सर, माशाल्लाह। लेकिन सर ऐसे वक्त में फिर एक और धक्का, मुझे तो समझ नहीं आता किस्मत क्या चाहती है सर मुझसे। बेटा यहाँ वक्फा लेते हैं, अभी बड़ी आपकी कहानी क्लाइमैक्स पे पहुंची है और बड़ी ही मतलब दिलचस्प भी है और मुश्किल भी है। तो वक्फे के बाद यहीं से शुरू करते हैं कि आपने, आप रोए नहीं, हौसला करें, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पहले आप बता रही थी कि आपकी शादी हो गई, फिर आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो। अच्छा, फिर क्या हुआ इस स्टेज पे? सर इस स्टेज पे यह होता है कि हम लोग तो अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में बिजी थे। जैसे अचानक एक दिन ना हमें इत्तला मिलती है सर कि वजाहत जो है वो आ गए वापसी। वाह। और वजाहत का ये कहना है कि आप लोगों ने कैसे शादी कर ली, किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। सर मैं आपको कैसे बताऊं सर कि रोजाना ना एक जंग होती है यहाँ।
कभी वो बोल रहे होते हैं कुछ, कभी इमरान लड़ रहे होते हैं कि मैंने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे इल्जाम ये तराशा जा रहा है कि मैंने कोई बेवफाई कर ली। सर जबकि वजाहत के वालिद साहब ने मेरे उन हालात और मामलात को देखते हुए ये फैसला किया था, और मैं इस बात को भी समझती हूँ कि वो दौर बहुत मुश्किल था सर, जब मैं अकेले मैनेज कर रही थी चीजें। तो वजाहत के अबू, बहुत खुशनसीब हूँ मैं सर, कि लोग कहते हैं कि बहुओं को बहू भी नहीं समझा जाता और बड़ा बुरा रवैया रखा जाता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने सर बेटी की तरह मुझे रखा, मेरे बच्चे को पाला, मेरा ख्याल रखा। इवन जब हमें खबर मिली थी ना सर कि वजाहत नहीं आ सक रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है, उसी दौरान मेरी जो सास थी वो उस गम को बर्दाश्त भी नहीं कर पाई सर, वो इस दुनिया से चल बसी। ओ, अपने बेटे की जुदाई में वो ओह अच्छा अच्छा, तो अब आप बिल्कुल अकेली रह गई वहां घर में। सर तभी इन मामलात को देखते हुए वाले साहब ने ये तय किया था, मेरे अब्बू ने और वजाहत के अब्बू ने, कि इस तरह मैनेज नहीं हो सकती जिंदगी, तो आप कोई और फैसला कर ही लो। तभी मैंने जो है वो शादी के लिए हाँ की थी, इस सब हालात को देखते हुए। लेकिन अब वजाहत हमारे सामने खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि मैं और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं सर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं सर? सिर्फ बच्चा चाहिए या बीवी भी चाहिए? सर